नमस्कार, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज कक्षा 10 के लिए एक फिर नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक समास लेकर आया हूँ। पहले मैंने भाषा वाला चैप्टर के वीडियो बनाए थे आपके लिए, तो आज मैं समास लेकर आया हूँ। समास में समास की परिभाषा, समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या है, उसके भेद क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज मैं समास का चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो समास का अर्थ होता है सम प्लस आस। सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बिठाना, अर्थात समान शब्दों को पास पास बिठाना। परिभाषा है समास की, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग से, शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे या शब्द का मेल होगा या उनका संयोग होगा, उसको ही हम समास कहते हैं। और समास दो या दो से अधिक जो शब्द मिलेंगे, उन शब्दों के मेल में जो विभक्ति चिन्ह होंगे, उन विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने रसोई घर। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो ये जो विभक्ति चिन्ह आया, ये इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो देखो मैंने उदाहरण भी लिख रखा है, जैसे दिन रात, दिन और रात, तो दिन और रात हो जाएगा। तो इसमें एक तीसरा पद आ गया, तीसरा शब्द आ गया इसमें। आगे देखो रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो ये दूसरा, यानी कि ये जो लिख रहा है यहाँ पर क्या है, ये विभक्ति चिन्ह है। इसका इसमें क्या हो रहा था, लोप हो रहा था। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा समस्त पद, समस्त पद। और ये क्या हो जाएगा, समास विग्रह, समास विग्रह। यानी कि हम समस्त पद जो होता है उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, और समास विग्रह होता है, उस समास विग्रह में क्या हो जाता है, उसमें विभक्ति चिन्ह वापिस प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही रसोई घर है, तो रसोई घर ये क्या हो गया, समस्त पद या सामासिक पद भी कहेंगे इसे, सामासिक पद, सामासिक पद। ऐसे ही तो देखो धन संपन्न, धन से संपन्न, इसमें भी विभक्ति चिन्ह आ गया। तो जो उदाहरण लिख रखे हैं, यानी कि जो शब्द बनता है, जैसे दिन रात शब्द है, जो दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है, उसको समस्त पद या सामासिक पद कहेंगे। जैसे रसोई घर, धन संपन्न, दिन रात, और इनमें जो विग्रह करने पर जो चिन्ह प्रकट हुए हैं, उनका इसमें लोप रहता है, और विग्रह करने पर वापिस वो चिन्ह क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही मैंने आप यहाँ समस्त पद की परिभाषा भी लिख रखी है, तो ध्यान से देखें आप। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे, परिभाषा पढ़ी है मैंने, शब्दों के मेल से उनके बीच के जो उनके बीच विभक्ति चिन्ह होता है, उन विभक्ति चिन्हों का लोप करके जो छोटा रूप बनाया जाता है, उसे हम समस्त पद या सामासिक पद भी कहते हैं। मतलब जो चिन्ह आते हैं, उनका दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से उनके बीच में जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह आप जानते हो जो कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को खंड से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के अधिकरण वे पेपर, जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों का लोप हो जाता है, और
लोप होने से जो छोटा रूप बनाया जाता है उसे समस्त पद या सामासिक पद, उसे समास भी कर सकते हैं अपन। अब इसमें एक बात ये भी है कि इसमें जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें दो शब्द प्रकट होंगे अपने सामने, एक रसोई और एक घर। बीच का तो विभक्ति चिन्ह है ही सही, तो ये तो विग्रह करने पर प्रकट हो ही जाएगा आपके सामने। तो इसमें दो शब्द आए हैं, रसोई और घर, दो शब्द हैं। तो वो दो शब्द हैं, तो जो रसोई है, जो पहला वाला शब्द है और जो दूसरा वाला शब्द है, तो इनको भी हम कुछ कहेंगे। तो जो पहले वाला शब्द है उसको तो हम कहेंगे पूर्व पद, और जो दूसरा है उसे कहेंगे हम उत्तर पद। यानी पहला और दूसरा, यानी पहले वाले को पूर्व पद और दूसरे वाले को उत्तर पद कहना। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, यानी समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। पहला क्या होगा? पूर्व पद, और दूसरा क्या होगा? उत्तर पद। पहले वाले पद को हम पूर्व पद और दूसरे वाले पद को हम कहेंगे उत्तर पद कहते हैं। जो दूसरा वाला पद होगा उसको हम उत्तर पद कहेंगे और पहले वाले को क्या कहेंगे? पूर्व पद कहेंगे। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ कुछ उदाहरण भी लिख रखे हैं नीचे, और देखो डिवाइड कर रखा है। पहला जो उदाहरण है पूजा घर और माता पिता, इसके ऊपर लिख रखा है मैंने समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। जैसे समस्त पद में देखो पूजा घर लिखा हुआ है, तो दो शब्द है इसमें, पूजा और घर। तो पूर्व पद क्या हो जाएगा? पूजा, और उत्तर पद क्या हो जाएगा? घर। समास विग्रह के लिए जब इसका हम समास विग्रह करेंगे, तो मैंने कहा था आपसे जैसे पूजा घर समस्त पद है, सामासिक पद है, तो इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या प्रस्तुत हो जाएगा? कारक चिन्ह आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। जैसे अब इसका विग्रह करो, करके देखो, पूजा घर, तो पूजा के लिए घर, तो इसमें एक कारक चिन्ह आ गया आपके सामने। ऐसे ही देखो माता पिता, माता दो शब्द है इसमें, माता और पिता, तो माता और पिता दो शब्द हो गए, माता और पिता। तो माता पूर्व पद हो गया और पिता उत्तर पद हो गया। तो ये पढ़ा था अपन ने क्या कि समास की परिभाषा क्या होती है, समस्त पद क्या होता है, सामासिक पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। समस्त पद की परिभाषा भी अपन ने पढ़ ली। अब समस्त पद की जो परिभाषा पढ़ी है, ठीक इसकी उल्टी क्या होगा? इसकी उल्टी परिभाषा क्या होगी? समास विग्रह की होगी। कैसे? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से उनके बीच के विभक्ति चिन्हों का लोप करके जो छोटा रूप बनाया जाता है, उस छोटे रूप में जो विभक्ति चिन्हों का लोप हुआ है, उनको वापस प्रकट करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी कि वो जो विभक्ति चिन्ह है, वो जो लोप हुए हैं, वो वापस आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, उसको एक समास विग्रह कहेंगे। जैसे कि देखो पूजा घर, तो ये तो समस्त पद हो गया, तो इसमें समास विग्रह हुआ पूजा के लिए घर। ऐसे ही माता पिता है, माता और पिता, तो यह तीसरा शब्द आ गया। और अब जो है समास के भेद, अब समास के भेद कितने होते हैं? तो देखो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब समास में पहला भेद है अव्ययभाव समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है क्रमधारय समास, और छठा है बहुविग्रही समास। तो समास के 6 भेद होते हैं, और इन समास के 6 भेदों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं आपके सामने एक एक समास का वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जो विद्यार्थी इसको देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वह विद्यार्थी इस समास का जो चैप्टर है इसके नोट्स बनाकर कल
जो अपने ग्रुप का टाइम है उस ग्रुप में 9 से 10 बजे लिखकर उसमें भेजें। और जो विद्यार्थी इस ग्रुप से नहीं जुड़ रहे हैं वो विद्यार्थी भी जो जुड़े हुए हैं विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी अपने मित्रों से उन विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करें मेरे द्वारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं जहाँ तक सोचता हूँ वहाँ तक आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं हो रही होगी, अच्छे से आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और हमें भी प्रोत्साहित करें। आप पढ़ोगे तो हम भी आपके लिए नए नए वीडियो बना के लेके आएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में कल लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।